छन्दस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे प्रवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। I'll just forward the, I'll just open the questionnaire. सभी को दिख रहा है क्या? यस प्रभु। ओके। Next one. या हमने किस क्वेश्चन तक चर्चा कर ली थी? आई थिंक अराउंड, हाँ, प्राइमरी रीजन फॉर, ओके। 79 तक होता है। हाँ, 79 हो गया था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाउ कैन वी प्रूव दैट मटेरियल वर्ल्ड इज अ इल्यूजरी रिफ्लेक्शन, ये हमने चर्चा करी। ओके, 80th क्वेश्चन से जल्दी जल्दी चर्चा करेंगे ताकि आज हम इसे खत्म कर पाए। सो व्हाट आर द डिमोनियक क्वालिटीज मेंशन्ड इन भगवत गीता? भगवत गीता में राक्षसी प्रवृत्तियां क्या बताई गई हैं? यस। हरे कृष्णा। किसी ने कुछ थोड़ा पढ़ाई करके आए हैं, खोज के कुछ? नहीं, समय नहीं मिल पाया। तो ठीक है, भगवत गीता के टेक्स्ट नंबर चैप्टर 16 टेक्स्ट नंबर 4 में इसके बारे में बताया गया है। प्राइड, एरोगेंस, कंसीट, एंगर, हर्ष, हार्शनेस एंड इग्नोरेंस। अगर आप देखें, दंभो दर्प अभिमानश्च। दंभ मतलब जिसका अहंकार है, जिसके में मन में क्रोध है। इस तरह के आ, 6 अलग अलग क्वालिटीज बताए गए हैं। डिसी कंसीट मतलब जो दूसरे को धोखा देना चाहता है। इग्नोरेंस है मतलब अविद्या है। ये सब राक्षसी प्रवृत्तियां बताई गई हैं। तो भगवत गीता चैप्टर 16 टेक्स्ट नंबर 4 में क्लियरली भगवान बताते हैं दीज आर द डिमोनियक क्वालिटीज।
अच्छा, व्हाट आर द सेंटली क्वालिटीज? ये टेक्स्ट नंबर 4 में बता रहे हैं। एक्चुअली चैप्टर 16 में भगवान क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग तरह के लोगों के क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो टेक्स्ट नंबर 1 to 3 में भगवान सेंटली क्वालिटीज बता रहे हैं, मतलब दैवीय प्रवृत्तियां जो हैं। और टेक्स्ट नंबर 4 में भगवान आसुरिक प्रवृत्ति या डिमोनियक क्वालिटीज बता रहे हैं। तो भगवत गीता चैप्टर 16 टेक्स्ट 1 to 3 में तो भगवान बहुत सारे एक्चुअली क्वालिटीज बताते हैं। फियरलेसनेस, प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, चैरिटी, सेल्फ कंट्रोल, ट्रुथफुलनेस, वेदों का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ द वेदास, सिमिलरली तपस्या करना, ऑस्टेरिटी, सिंप्लिसिटी, सरलता से जीवन जीना। इस तरह बहुत सारे है ना क्वालिटीज, फॉरगिवनेस, क्लेनलीनेस, दया का भाव होना। तो ये भगवान बता रहे हैं कि जो एक साधुत्व होता है व्यक्ति में, तो ये दैवीय गुण उसमें हमें दिखाई देते हैं। तो जब भी हम बोलते हैं ना कोई साधु है या कोई ना सत्पुरुष है, तो हमको देखना चाहिए कि ये गुण कितने उसमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली व्यक्ति अपने गुणों से ही जाना जाता है कि नहीं? चेहरे से बता सकते हैं क्या कौन साधु है? या ड्रेस से बता सकते हैं क्या कौन साधु है? ड्रेस तो कहीं पे भी कोई भी पहन सकता है, बट उसके गुण कैसे हैं इससे पता चलता है कि वह किस तरह का व्यक्ति है, आसुरिक व्यक्ति है या दिव्य पुरुष व्यक्ति है, दैवीय गुण उसमें है। ओके, तो ये भगवत गीता चैप्टर नंबर 16 टेक्स्ट 1 to 3 में 3 श्लोक हैं, उसमें अलग अलग बहुत सारे क्वालिटीज बताए गए हैं। ठीक है, तो ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑस्टेरिटीज ऑफ द बॉडी? तो भगवान जहाँ तपस्या के बारे में बताते हैं, तप करना, 3 तरह की तपस्या बताते हैं। शरीर की कुछ तपस्या है, मन की कुछ तपस्या है, और बोलने की शक्ति की कुछ तपस्या है। काया, मनसा, वाचा। काया मतलब शरीर को काया बोलते हैं, मनसा मतलब मन बोलते हैं, और वाचा मतलब हमारे जो शब्द हैं। तो तीनों की कुछ कुछ तपस्या है। क्या क्या है? शरीर की क्या तपस्या है बताइए? क्लीन रहना प्रभु, या नहाना है सब। हाँ, क्लीनलीनेस बहुत बड़ी तपस्या है। देखिए, तपस्या मतलब जो बहुत अच्छा है हमारे लिए, पर जो करने में थोड़ा कष्ट होता है कि नहीं? खाना किसके लिए तपस्या है? कोई है यहाँ पे कि प्रभु जी खाना ही तपस्या? तो खाना तपस्या नहीं होगी, समझ रहे हैं? तो शरीर की तपस्या क्या है जो जरूरी है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है परंतु मुश्किल पड़ती है? पहली क्या है? क्लीनलीनेस, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक है पूजन करना, टू वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड, टू वर्शिप द ब्राह्मणस या वैष्णव लोग की, एंड टू वर्शिप द गुरु। इसलिए वर्शिप ऐसे बैठ के नहीं होता है, शरीर से कुछ करना पड़ता है, उठ के भगवान को फूल लगाना पड़ता है, भगवान का पट खोलना पड़ता है, पोछना पड़ता है, करेक्ट? गुरु की भी सेवा करने के लिए शरीर से कुछ करना पड़ता है। हालांकि ये बहुत मुश्किल नहीं है, अगर किसी के मन में थोड़ी श्रद्धा है, प्रेम है, और वो जानता है कि मुझे क्या मिलेगा, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी तपस्या नहीं है, परंतु फिर भी इसे तपस्या बताया गया है। ओके, और क्या है? माता पिता की सेवा करना भी तपस्या है, मतलब किसी भी सुपीरियर की, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल सुपीरियर्स की सेवा करना शारीरिक तपस्या है, बिकॉज सेवा जो है वो शरीर से होती है कि नहीं? और दूसरा है क्लीनलीनेस, साफ सुथरा रहना भी। क्यों तपस्या क्यों है? क्योंकि अगर आप शरीर को छोड़ देंगे तो साफ रहेगा कि गंदा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। भौतिक जगत तो ऐसा है कि अगर किसी चीज का मेंटेनेंस आप छोड़ देंगे, तुरंत वो डिग्रेड होने लगेगा, करेक्ट? as soon as you leave something, it starts degrading. So when it degrades, then you have to do maintenance. So cleanliness is the maintenance of the external body. What is the maintenance of the inner body? शरीर को साफ साबुन से करते हैं, मन को कैसे साफ करते हैं? मंत्रा रिसाइटेशन। मंत्रा रिटायन से। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। करेक्ट? राम नाम के साबुन से जो है मन का मैल छुड़ाना है, कि और वो साबुन फ्री है, कभी खत्म नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑस्टेरिटीज ऑफ द माइंड? मन के लिए क्या तपस्या है?
chanting the holy name. तो है तपस्या, हाँ, वो शुद्धिकरण के लिए, फॉर प्यूरिफाइंग, आई एम टेलिंग ऑस्टेरिटी फॉर द माइंड. व्हाट इज द मेन, Compassion. व्हाट इज द मेन नेचर ऑफ द माइंड? चंचलता को कंट्रोल करना। कंट्रोल करना। इस सेटिस्फाइड रहता है हमेशा, है कि नहीं? चंचलता मतलब क्या, ये करो वो करो, कोई सेटिस्फाइड है तो कभी चंचल होगा, आप बताइए. हम्म, So that means the main primary thing of the mind is to be always dissatisfied. So what is the austerity of the mind? To always remain संतुष्ट. संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है. अगर आप सभी, हम सभी जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या जरूरी है? जरूरी है ऑब्वियसली, हमको जीवन में कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, उसके लिए प्रयास करना जरूरी है. परंतु उसके लिए भी तो स्थिर मन चाहिए ना. वी शुड हैव अ ग्रेटफुल and satisfied heart that God has already given me sufficiently. I may want something, I can try for it, but let me not be disturbed. Let me first be grateful and satisfied with whatever Krishna has given me. And as soon as you think like this, अच्छा, how can you be satisfied? Who will tell me? ऐसे सोचूंगा satisfy भगवान ने. You have to count, correct? हम्म, Unless and until you count what all Krishna has given me, how will you be satisfied? Correct or not? So first, therefore, we should count our blessings. We should be grateful, and that is why ये जो कृतज्ञता है, जिसे हम ग्रैटिट्यूड कहते हैं, is a very very important ingredient to make the mind stable. That Krishna has given me so, and we should tell our mind, "Arey, Krishna has given me food. Krishna has given me such a nice family. Krishna gave me an opportunity to study. Krishna has given me a job. Krishna has given me friends." But the mind will always focus on something that we don't have. don't have. And that is why the main austerity of the mind is to be satisfied. And to be satisfied, we should be grateful. And to be grateful, we should count the blessings that we have got in our life. Because mind को भी facts पसंद है. फैक्ट समझते हैं ना? आप मन को बोल सकते हैं, देखो भाई, ये तो है. कितना कुछ है हमारे जीवन में, कितना कुछ लोगों के पास नहीं है जो मेरे पास है. करेक्ट? So that is one important. And next comes obviously simplicity, self-control, and obviously the mantra meditation, which gradually purifies the mind. बट अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो मन आपको चैंटिंग भी नहीं करने देगा शांति से. So that is very important. So this comes in Bhagavad Gita, chapter number 14, chapter number 17 from text number 14. 14 में भगवान ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी के बारे में बताते हैं. टेक्स्ट नंबर 16 में भगवान 17.16 में माइंड के ऑस्टेरिटी के बारे में बताते हैं. अच्छा, व्हाट इज द ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच? हमारे जो बोलने की शक्ति है, उसके लिए तपस्या क्या है? Speak truthfully and pleasantly. ओके. ट्रूथफुलनेस एक बहुत बड़ी तपस्या है कि नहीं? हाँ बार बार जी. क्या मन करता है? अरे, सच तो कड़वा होता है, सच बोल के क्या फायदा. तो सत्य बोलना एक बहुत जरूरी है. बट कभी कभी क्या होता है, सत्य बोलते हैं तो लोगों को खराब लग जाता है कि नहीं? सपोज कोई, मैं तो टीचर हूँ, जैसे बच्चे, तू एक नंबर का गधा है. वो सच में वो फैक्ट है कि वो गधा है. बट ऐसे बोलना चाहिए क्या, तू एक नंबर का गधा है, तुझसे कुछ नहीं होगा? कैसे बोलना चाहिए? ट्रुथ शुड बी स्पोकन इन अ स्वीट मैनर. करेक्ट? ताकि देखिए, सच बोलना जरूरी नहीं है, सामने वाले का भलाई भी होना चाहिए. इसीलिए भगवान बोलते हैं कि अच्छा वचन कौन सा है? व्हेन यू स्पीक ट्रुथ विद a motive to inspire someone or improve someone with proper etiquettes, that is called as correct speech. Correct? सच बोलिए, परंतु सामने वाले के बेनिफिट के लिए बोलिए, और ऐसा बोलिए कि वो आघात ना हो. स्पीक द ट्रुथ, स्पीक इट स्वीटली एंड स्पीक. अच्छा, सपोज कोई सच बोलता है और सामने उससे किसी का बेनिफिट नहीं है, ऐसा फायदा है क्या? कोई झूठ बोलता है लेकिन सामने वाले का बेनिफिट है, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, unless and until there are some rare cases. So it should be truthful, it should be spoken softly, and it has to be beneficial for others. So these three things
सो यहाँ पे एग्जैक्टली एक्चुअली भगवत गीता चैप्टर 17 टेक्स्ट नंबर 15 पढ़ेंगे तो वहां पे आता है ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर ट्रूथफुल, प्लीजिंग टू द ईयर्स, सुनने में अच्छा लगे, बेनिफिशियल एंड शुड नॉट एजिटेट द माइंड। है कि नहीं? कभी कभी हम सच तो बोल देते हैं लेकिन सामने वाला परेशान हो जाता है उसको सुन के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। एंड द बेस्ट वे टू डू दैट, वी शुड रेगुलरली रिसाइट एब्सोल्यूट ट्रूथ। हु विल टेल मी डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ? ट्रूथ और एब्सोल्यूट ट्रूथ में क्या अंतर है? Absolute truth is something which is always true, regardless of time and place, फॉर एग्जाम्पल? like Krishna or holy name. Krishna is a person, obviously, but can you tell me statement which is truth always? You can say Krishna is God. It's the absolute truth. Yes, Uh, Ishwaraha Parama Krishna. Or if you can say, Jiver Swarup Hoy Krishner Nitya Das. I am an eternal servant of Krishna. Nobody in this universe can change this fact. Whether I'm engineer, whether I'm cat, whether I'm dog, it doesn't change the fact that I am an eternal servant of Krishna. But what is relative truth फिर? तुम पढ़ाई में बहुत गधे हो, ये तो हो सकता है आज सच है, कल थोड़ी मेहनत करेगा तो अच्छा बन जाएगा। है कि नहीं? खाना बहुत अच्छा बना है, ये सच है कि झूठ है? ये तो जीभ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक भिखारी को एक रोटी दे दें जो 3 दिन से खाया नहीं है, उसके लिए तो वही बहुत बड़ी चीज है। और हमको अगर अभी पिज्जा पास्ता खा के उठे हैं, पेट भरा है, और कोई एक रोटी दे दे, वो है क्या थर्ड क्लास? तो रोटी थर्ड क्लास है क्या? रोटी थर्ड क्लास नहीं, चेतना के ऊपर सब कुछ है। बट परम सत्य चेतना पे डिपेंड नहीं करता है, वो सत्य सत्य है। एंड इसीलिए द मोर वी एसोसिएट विद एब्सोल्यूट ट्रूथ, लाइक भगवत गीता व्हाट कृष्णा इज स्पीकिंग इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, and then we will see that we will also get accustomed to speak and live in reality with absolute truth. Relative truth, whatever we speak, should be beneficial for others, should be pleasing, and should be truthful. Absolute truth that we speak is anyway it is the truth, but we should speak in such a way to others that it is beneficial to them. Is it clear? Yeah. लेकिन एब्सोल्यूट ट्रूथ भी कुछ कुछ, जैसे एक बहुत अच्छा सवाल मेरे को आता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ को ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि लोगों को खराब लग जाए? कैन यू गिव एन एग्जांपल? प्रभु जी, मैं एब्सोल्यूट ट्रूथ बोल रहा हूँ, लेकिन बोलने का तरीका ऐसा है कि सामने वाला व्यक्ति को बहुत बुरा लग रहा है। तो ये अगर सामने वाले के रिलीजन अगर दूसरा है और उनके गॉड के बारे में या जो भी जिसको मानते हैं, अगर उनको हम हम्म। नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वो तो हर्टफुल वे में। एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है ना, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ आप बोल रहे हैं। ओके। ए, तुम नॉनवेज खाते हो, पापी हो पापी, नरक जाना पड़ेगा बाबू। अब आप सच बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? आप परम सत्य बोल रहे हैं, लेकिन उसको इस तरह दिखा के कुछ फायदा होगा क्या? रैदर हमको उसको महाप्रसाद खिलाना चाहिए, वो लग रहे मैं तो पापी हूँ, रैदर हमको बोले तुम इतना टेंशन मत लो, भगवान का नाम लो, प्रसाद खाओ, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि हमको पता है अभी वो रेडी नहीं है ये सुनने के लिए। या फिर हमको ऐसा बोलना चाहिए कि अरे, जब हमको किसी ने नहीं बनाया, हमको किसी ने बनाया है, हमने तो नहीं बनाया किसी को, तो हम उसको क्यों मृत्यु दें? हम उसकी जान कैसे ले सकते हैं? आपको क्या लगता है इस बारे में? तो वी कैन डिस्कस विद हिम, सो ही ऑल्सो फील्स, हाँ लॉजिकली बात है। बट इफ यू शो दैट तुम पापी हो, या फिर कोई बोल रहा है कि प्रभु जी, मेरे को जो जॉब करना है प्रभु जी, मुझे यूएस जाना है, एमएस की डिग्री लेनी है। अरे प्रभु जी, आप शरीर नहीं आत्मा हो, आत्मा। आत्मा यूएस जाके क्या करेगी? हैं? आत्मा को एमएस डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। अब आप सच बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? आत्मा को एमएस डिग्री की जरूरत है? व्यक्ति शरीर है कि आत्मा है? आत्मा है। बट दैट पर्सन हैज सम डिजायर, समथिंग ही वांट्स टू डू इन लाइफ। इवन इफ यू टेल, सच में आपको लगता है कि आपकी बात मान के वो हाँ हाँ बोलेगा? नहीं बोलेगा, उल्टा और खराब सोचेगा, और कभी नहीं आएगा आपके पास भगवत गीता सुनने। करेक्ट? जिस तरह भगवान अर्जुन को इतने सारा ऑप्शंस दिए, चॉइस दिए, वैसे लोगों के पास भी ऑप्शंस और चॉइस हैं। वी कैनॉट चोक देयर चॉइस कि यू हैव टू डू लाइक दिस। सो वी कैन स्पीक द एब्सोल्यूट ट्रूथ इन सच ए वे दैट पीपल फील। या फिर कोई मर गया,
किसी का कोई रिलेटिव मर गया, तब जाके बोले क्यों रो रहे हो, रो क्यों रहे हो? अरे आत्मा कभी मरता नहीं है भाई, शरीर मरा है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, आओ बेटा तुम्हारी और आत्मा शरीर को मैं अलग करके दिखाता हूँ, वो आपको ही मार देगा। है कि नहीं? दैट इज नॉट द प्रॉपर टाइम टू स्पीक दैट। यू हैव रिलेशनशिप विद समवन, समबडी हैज पास्ड अवे, डू यू स्पीक लाइक दिस? अरे काहे रोते हो, पागल हो क्या? सो वी मे स्पीक द एब्सोल्यूट ट्रूथ ऑल्सो विच मे नॉट बी प्लीजिंग एंड बेनिफिशियल टू अदर्स। देयरफॉर we should speak in a way which is pleasing, truthful and also beneficial। तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और आप देखेंगे जो सबसे बड़े मैनेजरियल स्किल्स वाले लोग हैं आजकल दुनिया में, वो इसी तीनों में से एक लगा। सच तो बहुत कम लोग बोलते हैं भौतिक जगत में, बट प्लीजिंग बात करते हैं और लोगों के बेनिफिट की बात करते हैं। है कि नहीं? लोगों के बेनिफिट की बात नहीं करेंगे, कोई सुनेगा आपकी बात? कोई नहीं सुनेगा। और बेनिफिट की बात करेंगे लेकिन ठीक से नहीं बोलेंगे तो कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। बट दिक्कत दुनिया में क्या है, प्लीजिंग और बेनिफिशियल तो बोल देते हैं, सच नहीं बताते हैं। ओके, चलिए। हाँ, ओके। 85, वाई इस्कॉन क्लेम्स दैट वी हैव टू चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा वेयर इट इज मेंशन्ड इन द भगवद गीता? कहाँ दिखाइए, भगवद गीता में लिखा है 16 माला करनी है? नहीं। तो फिर ऐसे इस्कॉन अपने से बना दिया क्या? इस्कॉन अपनी गीता निकाल दिया लग रहा है। नहीं प्रभु जी, कभी कभी मुझे लगता है कृष्ण भगवान का, उन्होंने बोला था उनकी 16,108 वाइव्स हैं। तो इसका कुछ रिलेशन हो सकता है 16 राउंड्स और वो हर 108 बीड्स। आई somehow feel there has to be a link between these two things. I don't know, I have always been confused with this. 16,108 wives, it has to have some significance. Yes. So it has a, significance related to that. Is correct. Krishna has 16,108 wives, and Krishna has 108 primary gopis as his the topmost devotees. So it's like we are trying to take their shelter. Also, there are 108 Upanishads. So when we chant the one round of Hare Krishna, it is like we are going through all the Upanishads. सो दैट इज द नंबर सिग्निफिकेंस। बट मैं बोल रहा हूँ 1632 नंबर का क्या सिग्निफिकेंस, नंबर क्यों जरूरी है? एक्चुअली नंबर जरूरी नहीं है। कृष्ण भगवत गीता में क्लियरली टेक्स्ट चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 14 में बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम। सततम मतलब समझते हैं? 24 घंटा मेरे को हमेशा याद करो, चलना। मेरा नाम लो। अब कर सकते हैं क्या हम लोग? हम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आचार्य, दे मेक अ सिस्टम फॉर अस टू चैंट। अब कोई बोलेगा अरे प्रभु जी, भक्ति तो भाव से होती है प्रभु जी, हृदय से होती है। अरे भाव से होती, अगर सच में इतना भाव होता भगवान के प्रति तो इधर घूम रहे होते क्या? भगवान के पास ही होते ना। भाव नहीं है भगवान के प्रति, वी डू नॉट, दैट इज द फर्स्ट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड, वी डू नॉट हैव डिवोशन टू कृष्ण। बट somehow by reading Bhagavad Gita we are understanding that this is very important spirituality। एंड वी ऑल्सो नो फ्रॉम द भगवद गीता, इसलिए देखिए भगवान ने पहले ही चैप्टर 6 में माइंड के बारे में बताया। ये माइंड जो है वो गजब टोपीबाज है। कोई एक दिन एक माला करने देगा, अगले दिन बोलेगा ज्यादा कर लो, अगले दिन बोलेगा आज जरूरत नहीं है, कल तो ज्यादा कर ली ना। एंड बिकॉज वी आर एंटेंगल्ड विद दिस माइंड, सो वी नीड अ डिसिप्लिनरी सिस्टम। है कि नहीं? जो टॉपर होता है क्लास में, उसको कभी डिसिप्लिनरी सिस्टम का जरूरत पड़ता है? रूटीन का जरूरत पड़ता है? पूरे दिन पढ़ाई करता है वो, आपको पता है वो समय बर्बाद नहीं करेगा, करेक्ट? अपना समय निकाल के पढ़ लेगा। लेकिन किसको डिसिप्लिनरी सिस्टम का जरूरत पड़ता है शेड्यूल को? जो बैग डिस्ट्रैक्ट होता है। बैग बेंचर लोग जो डिस्ट्रैक्टेड है। अरे इतने बजे स्कूल में आना है, 1 घंटा मैथ्स को देना है। 1 घंटा ही मैडम क्यों बोलती है, मैं भाव से पढ़ूंगा। अरे तुम्हारा भाव कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए नियमित रूप से, जब इसे इसको बोलते हैं संकल्पबद्ध। संकल्पबद्ध मीन्स विद अ वाव दैट एवरी डे आई विल, एंड दैट इज वाई हम इस्कॉन में वाव क्या लेते हैं? आई विल चैंट a minimum of 16 rounds, not I will chant 16 rounds every day। मिनिमम 16 करिए ना, पूरा दिन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। भगवान तो बोल ही रहे हैं ज्यादा से ज्यादा नाम लेना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट इज द सिग्निफिकेंस एंड दैट इज, ये 16 जो है ये श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य ही हैज सेट।
एक्चुअली प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं, हिज होली हिज डिवाइन गेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती, वो तो बोलते थे अपनी कमेंट्री में, एनी बडी हु डजेंट चैंट 64 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण एवरी डे इज अ फॉलन पर्सन। वो महापतित है। तो प्रभुपाद जी जब वेस्ट में गए, उन्होंने बोला दैट यू हैव टू चैंट 64 राउंड्स माय गुरु हैज सेड, एंड सारे अमेरिकन डिसाइपल्स माथा पीटने लगे, 8 घंटा लगेगा जप करने में, कैसे करेंगे? ओके, यू चैंट 32 राउंड्स एवरी डे। नो नो नो, 4 hours स्वामी महाराज। देन प्रॉपर से ओके 16, नथिंग लेस देन दैट, मिनिमम यू हैव टू चैंट 16 राउंड्स एवरी डे। एंड आपको आई कैन शो यू परपोर्ट ऑल्सो, आई विल पुट इट इन मे बी ग्रुप, यू कैन सी, जहाँ प्रभुपाद दिखते हैं, ऑल्दो Chaitanya Mahaprabhu considers and my Guru Maharaj considers that anybody who doesn't chant 64 rounds is most fallen, but we have implemented this system, Prabhupada अपने बारे में बोलते हैं, of chanting minimum 16 rounds with the faith that Lord Chaitanya is Patita Pavan. He will consider our sincerity in trying to please him, and not possibility, मतलब हमारे पास उतना practically it's not possible for many of us to chant, but with sincerity we will offer these 16 rounds to the Lord, and we hope and pray that he will accept our sincere efforts. So actually what we are chanting is nothing, we have to chant more, but minimum 16, and that is meant as a rule and discipline, so that हम, होता है ना, मन घड़ंत होके कुछ भी ना करें, बल्कि संकल्पबद्ध होके नियमित रूप से, ज्यादा कर सकते हैं तो वेरी गुड, बट द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट टिल द टाइम वी आर नॉट वेरी वेरी मेच्योर एंड पक्का इन आवर डिवोशनल सर्विस। इज इट क्लियर? क्योंकि बहुत लोग करते हैं, हमारे मन में चल रहा है प्रभु जी, इतना गिनते विनते नहीं है, भगवान का भक्ति जो है भाव से होता है, भाव से भाव आने में बहुत समय लगता है। और जो इस तरह का चीप शो कर रहे हैं दैट दे हैव सो मच भाव, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू विल सी व्हाट काइंड ऑफ भाव दे हैव। 1 मिनट उनका भाव आ जाता है भगवान के नाम में, अगले मोमेंट उनका भाव आ जाता है पुष्पा टू में। पुष्पा टू में अल्लू अर्जुन क्या बोल रहा है, उसके प्रति बहुत भाव आ गया है प्रभु जी। वेब सीरीज आ गया, उस पर भाव आ गया है, क्रिकेट मैच पे भाव आ जाता है। तो नियम बहुत जरूरी है, नियम कानून से ही भक्ति प्रारंभ होती है। ऐसा नहीं कि भक्ति ही नियम कानूनी है, बट नियम कानून से जो मन के चंगुल से धीरे धीरे बाहर आ सकते हैं, और उसके बाद तो फिर ज्यादा करने की कोई लिमिट ही नहीं है। ओके। 86, does भगवत गीता एडवोकेट वेजिटेरियनिज्म? वाई एंड हाउ? क्या भगवत गीता हमें वेजिटेरियन बनने की सलाह देता है? Yes. यस। In Bhagavad Gita, they talk about 4 yajna. So one of हम्म। them is not having non-veg. The other is no gambling, no illicit relationships. हम्म। So one of them is vegetarianism, no So meat that eating. comes in the Srimad Bhagavatam actually. This Okay. instructions of how to remain unaffected by the effects of Kali Yuga. Because Kali Yuga means the effect is two: quarrel and hypocrisy. If you want to be protected from the effects and the sins of Kali Yuga, these are the four main sinful activities: no meat eating, no gambling, no intoxication, and no illicit sexual life. So this is given Bhagavatam, but Bhagwan especially food के बारे में, वेजिटेरियनिज्म के बारे में भगवत गीता के चैप्टर नंबर 17 में बताते हैं, टेक्स्ट नंबर 8 और 9 में। तो टेक्स्ट नंबर 8 में वो गुडनेस के खाना कैसा होता है उसके बारे में बताते हैं। दोज हु आर इन द मोड ऑफ गुडनेस, दे लाइक फूड विच आर गिव स्ट्रेंथ, विच गिव हेल्थ, happiness and satisfaction. Such foods are juicy, wholesome and pleasing to the heart. Yes. So basically nourishing to the body, nourish, tasteful to the tongue and pleasing and satisfying to the heart. Okay. Next, तो इस सात्विक खाना जिसे हम बोलते हैं, नेक्स्ट क्या होता है? रजोगुण में खाना कैसा होता है? रजोगुण में बहुत खट्टा, बहुत तीखा। तीखा। रजोगुण इज एक्सट्रीम, समझ आ रहा है ना? एक्सट्रीम। बहुत तीखा, पूरा फ्राइड, बहुत सूखा, एकदम बहुत ही ज्यादा।
फ्राई कर करके उसका द जूस एंड एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब्जी को इतना फ्राई किया है कुछ बचा ही नहीं उसमें। तो दैट कम्स इन रजोगुण, टू salty, too spicy, especially too spicy comes in रजोगुण। one's mind becomes disturbed by, देखा आपने वो पुचका खाने के बाद आधे घंटे तक कूदते रहते हैं पुचका खाने के बाद, शांति नहीं मिला है खा के, और ज्यादा ना मन डिस्टर्ब हो जाता है। एंड बट स्टिल समटाइम्स इट इज ओके, इफ यू लाइक वी कैन ऑफर इट टू कृष्णा एंड इट बिकम्स प्रसादम। बट तमोगुण के जो खाना है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बासी, पुराना, इसको बोलते हैं तमोगुण। वो तो वेजिटेरियन में भी, इवन इन वेजिटेरियन फूड इफ यू यूज ईट स्टेल फूड, रख रख के एक दिन बाद खा रहे हैं, फिर से गर्म कर रहे हैं, तो उसको तमोगुण में आता है। एंड देन देर इज ऑल ऑब्वियसली नॉन वेजिटेरियन फूड एंड ऑल दैट। ओके, चैप्टर नंबर 17 में बताते हैं इसमें। तो टेक्स्ट नंबर 8, 9, 10, 17.8, 17.9, 17.10, तीनों टाइप के इसके बारे में बताते हैं। ओके, तो भगवान वहां पे एग्जैक्टली नॉन वेजिटेरियन वर्ड नहीं बोलते हैं, बट ही सेज दैट स्टेल, स्टिंकिंग फूड, द फूड ऑब्टेन्ड बाय गिविंग लॉट ऑफ पेन टू अदर्स, दिस कम्स इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। ओके, बट एक्चुअली अगर आपसे कोई पूछे कि भगवान भगवत गीता में वेजिटेरियन कहाँ बोलते हैं, एक्चुअली भगवान वेजिटेरियन नहीं बोलते हैं। पता है हम्म। आपको, वेजिटेरियन वर्ड नहीं बोलते हैं भगवान, घास खाओ, ये मत खाओ, मांस मत खाओ, ऐसा एग्जैक्टली भगवत गीता में नहीं आता है। एक्चुअली भगवान वेजिटेरियन नहीं, कृष्णटेरियनिज्म प्रपोज करते हैं। भगवान बोलते हैं वन शुड एक्सेप्ट फूड दैट आर रेमिनेंट्स ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफर्ड टू मी। मेरे को जो यज्ञ में दिया गया है, बेसिकली जो भोग भगवान को लगाया गया है, तो कृष्णा प्रोपगेट्स प्रसादम, नॉट वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियनिज्म। And obviously, Krishna tells what kind of food he likes to eat. He does not like to eat non-vegetarian food. तो कृष्णा एक्चुअली, क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन खाना भी खाएंगे तो दिक्कत क्या है बताइए, क्या दिक्कत है? फिर भी एक प्रॉब्लम रहेगा वेजिटेरियन होने पे भी। इट्स बेटर देन नॉन वेजिटेरियनिज्म, बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज it still generates karma because it is an activity na, any हम्म। activity we do it will generate karma, good karma, bad karma, whatever, but we do not want to generate any further karma. लोकोयम अन्यत्र यज्ञनार्थो, सॉरी आई फॉरगॉट दैट वर्स, लो आई रिमेम्बर, लोकोयम कर्म बंधन, कि जो भी चीज भगवान को यज्ञ के रूप में ऑफर नहीं की जाती है, वो कर्म ही बंधन का कारण बनता है। करेक्ट? सो दैट इज वाई द फूड ऑल्सो दैट वी ईट शुड बी ऑफर्ड टू कृष्ण फर्स्ट। सो दैट इज व्हाट वी प्रोपगेट as devotees of Krishna. We are not proponents of vegetarianism or non-vegetarianism. We insist people to offer food to Krishna and eat. And Krishna doesn't, Krishna tells, अभी जी किसी को खाना ऑफर कर रहे हैं तो वो बताएगा ना उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। So Krishna doesn't accept non-vegetarian food. So we don't offer it. Is it clear? Yes, yes. Actually, one time when initially I was in college in Calcutta, and then I came into my job life. So that time I asked to प्रभु जी कि प्रभु जी इतने दिन तो मैं सब डिवोटीज के आसपास रहता था, and अभी तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाहर भी ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। तो प्रभु जी ने मेरे को जस्ट दो चीज बोला था, इफ टू थिंग्स यू कैन डू इन लाइफ, ही सेड यू विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द द नेगेटिविटीज ऑफ दिस वर्ल्ड। वन is you don't eat food without offering to Krishna. You take only prasadam. Because that is something we do 3 times a day, correct? Continuous अंदर जा रहा है। And if you can make sure continuous अंदर प्रसाद ही जा रहा है भगवान का। प्रसाद means what? Mercy. प्रसाद मतलब खाना नहीं होता है, प्रसाद मतलब कृपा होता है भगवान का। Continuously you are accepting mercy. And second thing is said, make sure you can spare some time in the morning. It may not be 4 o'clock, it may be 5, 5:30, even 6 o'clock, if you can get up. Every time you spare some time in the morning to chanting of Hare Krishna. So if you can do that, engage your tongue in chanting Hare Krishna,
सो एक्चुअली भक्ति स्टार्ट्स विद टंग। अगर आपको कोई बोले सबसे इंपॉर्टेंट मनुष्य के शरीर में कौन से ऑर्गन्स हैं, दो ही हैं, जीभ और कान एक्चुअली। कान से सुनने का, जीभ से बोलने का। He said, you take prasadam from here, you take Hare Krishna from here, and you try to hear Hare Krishna from here. Only these two things will always keep you safe. Yes, निराकार प्रभु जी ने रेज हैंड किया है। Prabhuji, Dhanavad Pranam. हरे Prabhuji, I कृष्णा। have a doubt if the food is having onion and garlic, can you हम्म offer to God mentally before taking? Mentally we can offer, but physically we should not offer. Actually, onion and garlic are also considered in the mode of ignorance. प्रभु जी इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे, उसके पीछे स्टोरी भी है, एंड उसका लॉट ऑफ द lot of theory is there behind it, but actually it is not offered to Vishnu, to Lord. And there is other things also, like mushroom is not offered to Vishnu, onion is not offered, garlic is not offered. अभी कुछ कुछ मंदिर में अपने अलग अलग स्टैंडर्ड है, बट इन जनरल ऑनियन एंड गार्लिक आर कंसिडर्ड इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, एंड देयरफॉर दे आर नॉट ऑफर्ड टू गॉड। बट वी शुड नॉट वरी सो मच। अगर हम अभी ऑनियन गार्लिक खा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप भगवान को प्रार्थना करके, फिजिकली वी शुड नॉट ऑफर भगवान को, डिटीज को। बट इफ वी हैव टू ईट इट एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन राइट नाउ, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। बिकॉज देखिए, ऑनियन गार्लिक खाना पाप नहीं है, ये चीज कहीं पे भी नहीं बताया गया। इट्स नॉट अ सिंफुल एक्टिविटी टू ईट ऑनियन एंड गार्लिक, बट those who want to raise their consciousness more in spirituality, because onion and garlic come in the mode of ignorance, वो थोड़ा बाधा देते हैं। So that is why many devotees we avoid onion and garlic, but it is not sinful. But meat eating is a sinful activity, उससे पाप होता है क्योंकि हम कष्ट दे रहे हैं किसी और को। तो but onion and garlic, we can take time and later we can think about it. But the main thing is not to do sinful activity and to chant Hare Krishna. उसके बाद there are lot of do's and don'ts, like getting up in morning is a very nice thing, correct? But let us say कोई सुबह नहीं उठ पाया, तो क्या चैंटिंग नहीं करना है क्या शाम को? शाम को करो, नो रूल्स एंड रेगुलेशन। दोपहर को करो, खड़े होके करो, बैठ के करो, कुछ तो करो, like that. So they are more refined do's and don'ts, but there are primary two do's, one do and the don'ts. That is, we should chant Hare Krishna fixed number of rounds, whatever it may be. If we are not in a platform to chant 16, no problem. Fix two, chant two for some days, some months, and then you are okay with it. You will only feel nice, and then you can go to the next stage. Okay, now I will chant 3 rounds and do it with full sankalpa. No matter what, I will do it every day. And we follow the regulative principles. See, regulative principle is like cleaning the room. रूम को झाड़ू लगा रहे हैं। चैंटिंग इज लाइक क्लीनिंग द रूम, साफ कर रहे हैं मन को। बट अगर कोई रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता, तो फिर क्या कर रहा है वो, और गंदा डालते जा रहा है। तो एक खिड़की से ही इज पुटिंग द गार्बेज एंड देन ही इज ऑल्सो क्लीनिंग द रूम विद हिज ब्रूम स्टिक। तो फायदा क्या होगा बताइए? करेक्ट? So therefore we should, these are the things we should follow. But onion and garlic at a later point of time, when we are more comfortable with it and the situations allow, we can go. Okay, but we should not offer onion and garlic physically to Krishna. But in our mind, we can always pray that, my dear Lord, by your mercy, I have got this plate of food. Kindly accept it, and I can honor it. Okay. Okay, Prabhuji. चलिए, 87th question. Why cannot we take intoxicants and alcohol according to Bhagavad Gita? भगवत गीता के हिसाब से आपको बताना है। It comes in which mode? Food in the mode of goodness, passion or ignorance? Ignorance. इग्नोरेंस। Ignorance. Ignorance के खाने का मेन प्रॉपर्टी क्या है? What is the main property of foods in the mode of ignorance? Tamogun. अरे वो तो नाम है एजुकेट आवर तमोगुण। माइंड। तमोगुणी एजुकेट खाना आवर है, माइंड। लेकिन उसका मेन प्रॉपर्टी क्या होता है? कैसे खाने को तमोगुणी कहते हैं? Tail food. बासी एजुकेशन। बासी तेल, पुराना। सड़ा हुआ, बासी, पुराना। करेक्ट। अब कैसे बनता है शराब सबको पता है। वो जूस है क्या? फल को ऐसे जूस निकाल के पी लेंगे? नहीं, वो सड़ा के ही बनाते हैं ना बेसिकली, राइस को, अलग अलग पोटैटो को। तो भगवत गीता कहता है दैट फूड दैट इज प्रिपेयर्ड मोर देन 3 hours अगो is actually goes in the mode of ignorance. Now, obviously, the dry fruits don't come in this. घी इसमें नहीं आता, ये सब कुछ एक्सेप्शंस हैं।
तो बोला प्रभु जी घी भी तो फिर तमोगुण हो गया, वो तो बहुत दिनों पहले बनता है। ड्राई फ्रूट हो गया, वो अलग चीज है, उसकी प्रॉपर्टी हुई, इसलिए नाम ही उसका ड्राई फ्रूट है। बट अदर थिंग्स अगर हम उनको ना बासी करके खाते हैं, डिकम्पोज्ड स्टेल फूड, स्टिंकिंग फूड, दैट कम्स इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। इज इट क्लियर? एंड भगवद गीता सेज एक्चुअली इंटॉक्सिकेशन से क्या होता है, कौन सा जो सबको पता है ना, फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के बारे में आई थिंक मैंने एक दिन चर्चा की थी। देर आर फोर पिलर्स ऑफ धार्मिक धर्म, लाइफ। क्या क्या है फोर पिलर, जल्दी बताइए। सत्य, ट्रूथफुलनेस, ट्रुथफुलनेस, सत्य, शौच क्लीनलीनेस, दया। दया मर्सी, और ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी या तप, सेल्फ कंट्रोल। ये चार चीज एक व्यक्ति में होना चाहिए। अगर कोई बोलता है ना मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, उससे पूछना है चार चीज करते हो क्या तुम्हारे जीवन में? सत्य है, आर यू ट्रूथफुल, आर यू सेंस कंट्रोल्ड, आर यू हैविंग मर्सी ऑन अदर्स, यू शुड नॉट बी वायलेंट, यू शुड बी नॉन वायलेंट, द फोर्थ इज यू शुड बी क्लीन, क्लीनलीनेस। तो ये चार जो स्तंभ हैं, दिस पिलर्स आर ब्रोकन ऑफ द dharma. Dharma stands, dharma is like a building which stands on those four pillars. So if you break the regulative principle, it breaks one of the pillars. So intoxication breaks the pillar of self control. दारू तो आदमी पीता ही है ताकि खुद पे कंट्रोल चला जाए। देखा है आपने, क्यों पीता है व्यक्ति? दुनिया को भूल जाए, समझ जाए। सो दैट इज वाई शराब नशा इंटॉक्सिकेशन नहीं करना चाहिए। ओके। 88th question, very famous question. People are very, very, this is what is going on in the world. What is the problem with illicit sex? Where does Bhagavad Gita advocate sex only within marriage? Illicit sex means sex outside marriage. Marriage. Okay. तो ये श्रीमद् भागवतम, यू कैन राइट दिस, है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी भी आपको ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल के बारे में पूछेगा, यू शुड नो दिस वर्स। चैप्टर नंबर 1, श्रीमद् भागवतम, चैप्टर 17, कैंटो 1, 1.17.34, 1.17.34, I can show. Not able to search here. प्रभु जी अब बिंग में सर्च कर रहे हैं इसलिए नहीं हो रहा है, क्रोम में करिए हो जाए। यही प्रॉब्लम है इसका, एक सेकेंड। हाँ अभी आ गया, देखो। वो 1.17 ना, सॉरी 1.17.34। तो जी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। हाँ एक सेकेंड, इट इज 38 एक्चुअली, it is 1.17.38. Okay. Yeah, so I will share my screen. दिखाई दे रहा है सबको?
Yes, Prabhu. Okay, हाँ, somebody can repeat after me. Suta uvacha. Somebody can repeat. Suta सुत uvacha उवाच अभ्यार्थितस्तदा तस्मै अभ्यार्थितस्तदा अभ्यार्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। स्थानानि कलये ददौ द्युतं पानं स्त्रियसूना धृत्यं पानं स्त्रियसूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। यथार्धर्मस्य चतुर्विधा। तो देखिए क्या बता रहे हैं। सूत गोस्वामी सेड, महाराज परीक्षित, thus being petitioned by the personality of Kali, gave him permission to reside in places where gambling, drinking, prostitution and animal slaughter were performed. तो ये चार जगह जो है कलयुग का प्रभाव होता है, और इसीलिए यही चार जो है वो हमारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल हैं। तो अगर इसका कोई पालन करता है तो कलयुग का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। ही इज नॉट फॉर सिंफुल एक्टिविटीज, ही इज नॉट, ही डजंट हैव टू काउंट फॉर। And there are many other do's and don'ts, but that are according to how much we can do. Okay. So yeah. So what question we were discussing? What is the problem with illicit sex? So this verse we can say it breaks the principle of illicit sex, breaks the principle of which principle of dharma? शौच Saucham, cleanliness, because it is a very unclean activity. Okay, sexual activity is unclean activity. And a spiritual person, a dharmic person, the main thing is he should always be clean. अच्छा, कहाँ पे भगवत गीता, वेयर डज भगवत गीता एडवोकेट सेक्स ओनली विद इन मैरिड लाइफ या मैरिज? कहाँ पे भगवान ये चीज को बताते हैं ओपनली, क्लियरली? कहाँ पे बताते हैं? सो भगवत गीता के चैप्टर नंबर 7 टेक्स्ट नंबर 11 में भगवान बताते हैं, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग devoid of passion and desire. Krishna says, I am sex life, which is not contrary to religious principle. Kamosmi dharma aviruddha. I am that sex life which is not against dharma, because it is meant for procreating children, correct? To continue the world. It's an important activity, an aspect which God has himself created. So Krishna says, I am there. It is dharmic if it is done within the foundations of marriage for the procreation of next generation. Okay. So actually हमारे scriptures डिटेल में बताते हैं that from the beginning only the men should be trained in self control और ब्रह्मचर्य, celibate life बोलते हैं. Okay, and that is why you will see in the Vedic time everybody was trained in Brahma. Whether राजा का बेटा हो, ब्राह्मण का बेटा हो, initially in Gurukul they will be trained to live as a strict celibate bachelor life. इसे ब्रह्मचारी बोलते थे, correct? And the women, ladies were given training in chastity, of pure character. Okay, and then when these things they are trained into, then the boy and girl, man and woman are allowed to come in the proper religious and legal fashion of marriage for continuing the family life. Okay, so yeah. नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद गैम्बलिंग? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, हर चीज हमको समझ आनी चाहिए कि क्यों ये पाप है, क्यों नहीं करना चाहिए. यस, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद गैम्बलिंग? दिक्कत It क्या है? breaks the जुआ pillar of जु truth. It breaks the pillar of truth. ओके, बट दिक्कत क्या है? दैट आई एम अंडरस्टैंडिंग, इट ब्रेक्स द पिलर ऑफ ट्रूथफुलनेस. प्रॉब्लम क्या है? जैसे इलिसिट सेक्स लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? इफ वन हैज दिस काइंड ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप विद एनीवन एंड एवरीवन and keep producing children, so those children also become orphans, families are broken, right? So what is the use? Correct. So similarly gambling, the problem is because it is always involves prediction. देखा है, अनप्रेडिक्टेबल. गैम्बलिंग कभी भी प्रेडिक्टेड होता है क्या कि मैं कितना जीतूंगा, कितना पैसा लगाऊंगा?
And because it is unpredictable, it causes useless anxiety. और एंजाइटी से क्या होता है? दो चीज होता है, ग्रीड एंड लैमेंटेशन। मिलेगा 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 मिलेगा, लालच बढ़ती है, या फिर लैमेंटेशन। लैमेंटेशन मतलब हाय रे मेरा पैसा डूब गया, हाय रे मेरा पैसा डूब गया, इन unnecessarily agitating the mind with greed and lamentation. So that is the main problem with gambling, because it is unpredictable. So therefore it creates a lot of anxiety in the mind in the form of greed and lamentation. Okay. 90. Imagine someone trying to follow the principles of Bhagavad Gita. Somehow he faces spiritual difficulty. What should be our attitude according to Bhagavad Gita? वो भगवत गीता फॉलो करने की कोशिश किया, कुछ दिक्कत हो गया, कुछ प्रिंसिपल टूट गया, कुछ फॉलो नहीं कर पाया, छूट गया उससे भक्ति करना। He gave up Krishna consciousness, or he did some sinful activity. What should be our attitude towards such a person? We should inspire him, I think, to go back to Krishna consciousness. Yes. Krishna says, "Nacha tasmad manushyesu kaschid me priyakritama." What is our duty? All of us want to become very dear to Krishna. Yes or no? We want to Yes. please Krishna. And what Krishna says, who is most dear to me? One who inspires others to come closer to me. So we should help him, we should inspire him, give him support. Krishna only says, even if a person fully engaged in my service somehow by mistake falls down, then we should consider him like a sadhu only. आप सबने ये श्लोक आपको प्रभु जी ने बताया है, साधुर एव समंतव्य। नहीं पढ़ा है? ये दो बहुत फेवरेट श्लोका है मेरा भगवत गीता का। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। किसी कारण से दुराचार, दुराचार मतलब सद आचार मतलब सही काम, दुराचार मतलब किसी कारण से कोई अगर गलत काम में पड़ जाता है, मेरी भक्ति करते करते कुछ पाप कर लेता है, कुछ छोड़ देता है, हम्म भजते माम अनन्य भाग, लेकिन मेरे को नहीं छोड़ा, मेरा भजन करना नहीं छोड़ा, मेरे पे विश्वास नहीं छोड़ा, भगवान क्या बोलते हैं? साधुर एव समंतव्य। प्लीज माय डियर अर्जुना, कंसीडर सच ए पर्सन लाइक अ साधु ओनली। क्यों? प्रभु जी वो तो गलत काम कर लिया, सम्यक व्यवस्थित, वो सही रास्ते पे अभी भी है। बैठ गया रास्ते पे, गिर गया, लेकिन रास्ता नहीं बदला ना, अभी भी मेरा ही नाम ले रहा है, मेरे से ही माफी मांग रहा है। तो कोई अगर सही रास्ते जाते जाते थोड़ी देर बैठ जाता है या गिर जाता है, इसका मतलब ये क्या कि वो अपने रास्ते गलत, वो नहीं पहुंचेगा मंजिल पे। तो इसलिए कृष्ण बोलते हैं कभी भी ऐसे व्यक्ति को धुतकारना नहीं चाहिए, जब तक वो मेरे को नहीं छोड़ देता है, मेरा नाम लेना नहीं छोड़ देता है। गलती हो गया तब भी उसको साधु मानो। और फिर भगवान रीएश्योर करने के लिए बोलते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। वो जो व्यक्ति जिसको आज तुम देख रहे हो ना, कुछ गलती कर दिया, छोड़ दिया, हाँ, गिर गया भक्ति में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत ही जल्द वो एक धर्मात्मा बन के दिखाएगा। शाश्वत शांतिम निगच्छति, उसको शाश्वत शांति अपने जीवन में मिलेगी। कौन्तेय अप्रतिजानिहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। हे कौन्तेय, पूरी दुनिया को तुम डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का कभी बुरा नहीं होता है, पतन नहीं होता है। अच्छा, ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं, खुद भी बोल सकते हैं ना, हे दुनिया वालों, मैं ये दावा देता हूं कि मेरे भक्त का पतन विनाश कभी नहीं होगा। लेकिन भगवान बोले कौन्तेय प्रतिजानी, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, पूरी दुनिया को बता दो कि मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं होता है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं भगवान? भगवान कभी अपने भक्त का प्रतिज्ञा नहीं तोड़। हाँ, अरे भगवान कुछ कुछ अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिए हैं कि नहीं, आगे तोड़ने भी वाले हैं। महाभारत में आप लोगों को पता है, भगवान बोले थे शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन भीष्म के अगेंस्ट उठा लिए। और भगवान ना इस तरह, तो भगवान हो सकता है अपना वाणी तोड़ दें, लेकिन सबको पता है अर्जुन जो है कभी अपना वचन से पीछे नहीं हटा है। तो अर्जुन अगर दुनिया वालों को बोल देगा कि कृष्णा कभी अपने भक्तों का विनाश नहीं होने देंगे, तो सब विश्वास करेंगे। और भगवान अपने भक्त का वाणी को कभी छूट नहीं होने देंगे। इसलिए ओके, तो इसीलिए वी शुड सी सच ए, वी शुड ट्राई टू हेल्प हिम, मोटिवेट हिम, इंस्पायर हिम, सपोर्ट हिम,
and do whatever is possible to again inspire him to gradually begin the process. And Krishna Surely, will be what very is happy the with him. श्लोक number of this what you took? कौन सा अभी जो बोला, दो हाँ श्लोका यस जो बोला, या फिर नच यस तस्माद मनुष्य? जो आपने बताया. Okay, I think this is in 8 point या 9 point. Just give me 1 second. पीछे सुदूराचारो, सुदूराचारो. Yeah, so this is 9.30 and 31. 9.30 and 31. And Krishna will become very pleased with us. This is told in the verse, chapter number 18.69. Anybody who helps others is very dear to me. 18.69. Okay. Now, question. Jaldi hum log let us do. We have less time. What is the fate of someone who could not complete the realization of God in this life? पूरा नहीं कर पाया भक्ति, समय उतना नहीं मिल पाया, कम चैंटिंग किया उसने, ज्यादा चैंटिंग नहीं कर पाया, तो उसका क्या, उसका आगे फ्यूचर होगा? नेक्स्ट लाइफ में कर सकता है. नेक्स्ट लाइफ कहाँ मिलेगा उसको, कैसा मिलेगा? कुत्ता तो बिल्ली बन गया जहाँ तो? खत्म किया वहीं से स्टार्ट होता है, कभी खत्म नहीं. भक्ति. कुत्ता बिल्ली बन गया तो कैसे चालू करेगा वहां से? तो भगवान प्रभु जी, बोलते हैं, यस यस यस, या तो वो बोलिए। पर्सन किसी भक्त के यहाँ जन्म लेगा या फिर वेल ऑफ फैमिली में जन्म लेगा, सो दैट ही कैन या कंटिन्यू हिज जर्नी. so he will be born either in the family, because he has done a lot of punya. He tried to do something for Krishna in the process of yoga. So he will be, Krishna says this in chapter number 6, text number 41. Clearly, Krishna says, such a unsuccessful yogi, you know, he takes birth in a very aristocratic family or in the family of very devoted Brahmanas and Vaishnavas. क्यों ऐसा बोलते हैं भगवान? क्योंकि देखिए, अगर वो गरीब के घर में जन्मेगा तो उसका आधा जीवन चल जाएगा पैसा कमाने में, स्टेबल होने में। तो भगवान उसको ऐसा जन्म देंगे जिसमें उसे पैसे की, एक्सटर्नल चीजों की ज्यादा जरूरत ना पड़े और वो समय भगवान को दे सके। या फिर भगवान उसे एक ब्राह्मण, एक डिवोटी के घर में जन्म देंगे ताकि बचपन से ही वो भक्ति में उसको कल्चर मिल पाए। सो आइदर ऑफ दिस टू कृष्ण अवार्ड्स टू अ पर्सन who is unsuccessful in God realization or cannot complete the process in this life. Okay. Question number 92. Some people claim that impersonal Brahman, Nirakar Brahman, has only become Sakar avatar of Vishnu or Krishna. What is the opinion according to Bhagavad Gita? Actually, भगवान निराकार हैं। इस दुनिया में जब आते हैं दिखने के लिए सबके सामने, तो साकार बन के आते हैं। निराकार ब्रह्मण से कृष्ण आए हैं आकार लेकर। भगवत गीता इसके बारे में क्या बताती है? पहले तो उनसे प्रूफ ऐसा कुछ वर्ड्स पूछ सकते कि कहाँ ऐसा लिखा है या दिया गया. आप कैसे उसको रिफ्यूट करेंगे भगवत गीता से? वो उन बाहर वालों को तो एनीवे कुछ वर्स वर्स नहीं पता रहता है ज्यादा, आपको तो पता होना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 7 में भगवान बताते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि मेरा, हरे कृष्णा, इस कहीं से आवाज आ रहा है, ओके। तो जो लोग सोचते हैं कि मेरा जो आकार है वो इम्पर्सनल है, निराकार है, दे आर अनइंटेलिजेंट। कृष्ण सेज इन भगवद गीता चैप्टर नंबर 7, टेक्स्ट नंबर 24, 7.21। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, जो सोचते हैं कि मैं अव्यक्त हूं, वो एक्चुअली मूर्ख हैं। तो मूर्ख बोल रहे हैं मतलब क्या है? उनको गलत पता है ना। एंड सेकेंड, कृष्ण सेज ब्रह्मणो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, वर्स नंबर चैप्टर नंबर 14, टेक्स्ट नंबर 27, 14.20। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम जनता जो आपको मिलेगी वो कन्विंस्ड है कि भगवान जो है एनर्जी है, भगवान लाइट है, निराकार है। ओपनली भगवान चैप्टर नंबर 14, टेक्स्ट नंबर 27 में बोल रहे हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैंने ब्राह्मण की स्थापना की है। सो दैट मीन्स कृष्णा हैज कम फ्रॉम ब्राह्मण और ब्राह्मण हैज कम फ्रॉम कृष्णा। भगवान ने स्थापना की है। सो जो निराकार, जो भगवान का इम्पर्सनल फीचर है, इट इज वन ऑफ द, एक्चुअली भगवान की ज्योति है, जो शरीर से जो आभा निकलती है, दैट इज ब्रह्मण इफल्जेंस। तो भगवान के शरीर की शक्ति है, मतलब लाइट है, एनर्जी है, भगवान उससे नहीं आए हैं। ओके।
So Krishna doesn't take form from impersonal Brahman. Impersonal Brahman is one of the features or energies of Krishna. Okay. 93. People claim that goal of life of spirit soul is to merge into impersonal Brahman and one with the God. See, Brahman hai. It's not that it is wrong, but it is a feature of the Lord. Okay, impersonal, निराकार, light और energy. But लोग बोलते हैं कि ठीक है, जीवन का मकसद है इस इम्पर्सनल ब्रह्मन में मर्ज हो जाना, विलीन हो जाना, मुक्ति। मुक्ति का यही डेफिनेशन है। आप इंडिया में पूछेंगे व्हाट इज मुक्ति, जाके भगवान में सम्मिलित हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ऐसा है क्या? तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी है, ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। सनातन मीन्स अनंत काल से पहले और अनंत काल तक मैं और जीव, मेरा अंश और मैं दोनों अलग रहेंगे। तो हम लोग क्या है, भगवान के अंश हैं। करेक्ट, वी आर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा एंड विल ऑलवेज स्टे सेपरेट फ्रॉम कृष्णा। ओके, दैट मीन्स वी बोथ मेंटेन इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। ओके, similarly Krishna says in the Bhagavad Gita chapter 2 only, just in the beginning, where where Krishna tells about the soul, he says nato ivaham jatu nasham, text number chapter 2 text number 12, that this soul is indestructible. It is always there, nobody can destroy it. So how can the soul go and merge into, that means it destroyed now, it gets merged, so it will always remain. So this is wrong understanding. So, acha, can the soul go to impersonal Brahman? Yes, soul can go to impersonal Brahman, but it will remain individual only. मुक्ति के बाद भी इंडिविजुअल रहेगा, मिक्स नहीं होगा। जैसे अगर मैं बहुत सारा स्मॉल स्मॉल बॉल्स ले लूं, ओके, एक बड़े से, कि पुट इट इन अ बिग बकेट, so it looks as if it's a continuous thing, but still they are balls only na. If I again take it out, it will come out one by one ball. Correct? Sand, you have seen, how many you've seen sand? मिट्टी, बालू, बालू। तो बालू देख के लगता है कंटिन्यूअस है, बट अगर निकालेंगे देखेंगे एक छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है। करेक्ट? तो impersonal, those who get impersonal mukti from this world, they go to the impersonal Brahman, but they remain individual, they do not। and ये मर्ज का कॉन्सेप्ट क्यों है पता है आपको? क्यों इस तरह गलत बोलते हैं कि हम भगवान में विलीन हो जाएंगे? कौन बता सकता है? वो ऐसा क्यों नहीं मानते हैं कि नहीं, हम जाएंगे इम्पर्सनल ब्रह्मन में जाएंगे और वी विल रिमेन लाइक अ इंडिविजुअल। तो नो, विलीन हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। क्यों? वो क्योंकि मैं खुद भी को ही भगवान बन भगवान जाऊंगा मानते हैं। ना। हाँ। हाँ, मैं भी भगवान बन जाऊंगा ना। अभी जैसे दूध है, दूध में एक गिलास पानी डाल दिया, तो पानी और दूध पता चलता है क्या? सब तो दूध हो गया। पानी भी बोलेगा मैं भी दूध, बताओ कहाँ पे? सो द मेन थिंग इज दैट दे वांट टू बिकम गॉड। नोबडी कैन बिकम गॉड। गॉड बनता नहीं है कोई, गॉड गॉड है। ओके, वी कैन एग्जिस्ट इन द लाइट ऑफ गॉड इंडिविजुअली। इज इट क्लियर? Okay, how much time? Oh, we will just go for 3-4 more minutes and then we will end. I think my laptop ka charge is also okay. We have some time. What is the most confidential knowledge mentioned in the Bhagavad Gita? Which chapter is the named most confidential knowledge? What is the name of the chapter? Which chapter of Bhagavad Gita? Chapter number 9. If you see chapter number 9 name, it is the most confidential knowledge. Okay. So in that, Krishna says that these are the most important instructions of the entire Bhagavad Gita, chapter 9. Most confidential, गुह्यतम रहस्य भगवान वहां पे बता रहे हैं। And there Krishna says in chapter number 9, text number 34, man mana bhava mad bhakto mad yaji mam namaskuru. So Krishna says, become my devotee, worship me, offer, मेरे को प्रणाम करो, offer respects to me, offer your service to me, become my devotee. And in this way, you will definitely come back to me at the end. Okay. Okay. What is the final instruction in the if somebody asks you what is the final instruction of Bhagavad Gita? What will you tell? Final instruction, conclusion, climax. भगवान ने बोला था कि मैंने सारा ज्ञान तुम्हें दे दिया, नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू।
हाँ, फ्री चॉइस। दैट इज तो स्टोरी वाइज क्लाइमैक्स, मतलब यू आर टेलिंग हिस्टोरिकल क्लाइमैक्स, लास्ट में हुआ क्या था, मैं बोला हूँ लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, टीचिंग क्या है भगवान की, लास्ट टीचिंग। ये तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि भाई तुम देख लो तुमको क्या करना है, आखिरी टीचिंग क्या है भगवान की। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर, मतलब जहाँ पे नहीं भगवान है। नहीं 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 नहीं, ये संजय बोल रहे हैं, Yes. ये हम्म। संजय संजय का श्लोक है, कृष्णा का कौन सा So है लास्ट इन। everything should be related to Krishna. देखिए, भगवत गीता में आपको कुछ भी समझ आया हो चाहे नहीं आया हो, ये एक चीज समझ आ गया तो काफी है, ठीक है। और अगर ये एक चीज समझ नहीं आया तो कुछ भी समझ आ गया तो ज्यादा कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको तो सबको याद करना ही चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अर्जुन को इतना सारा नॉलेज भगवान ने दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य। हाँ, इतना नॉलेज देने के बाद भगवान ने क्या बोला कि तुम इतना कुछ सुना है ना, अर्जुन इज टेलिंग कि मैं क्या करूं ना करूं। तो भगवान बोलते हैं कि अरे, तो भक्त को तो समझ नहीं आया होगा, तो फाइनल इंस्ट्रक्शन कृष्ण गिव्स, प्लीज रिपीट आफ्टर मी, वन पर्सन कैन रिपीट। सर्वधर्मान परित्यज्य सर्वधर्मान सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान, जो भी तुमको धर्म अधर्म समझ आया ये सही है, गिव अप एवरीथिंग, ऑल वेराइटीज ऑफ रिलीजियन। कृष्ण इज नॉट टेलिंग गिव अप ऑल वेराइटीज ऑफ इरिलीजियन। अधर्म छोड़ने नहीं बोल रहे, क्या छोड़ने बोल रहे हैं, धर्म को ही छोड़ दो, कुछ तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो क्या करो, माम एकम शरणम ब्रज, एकम, जस्ट सरेंडर ऑन टू मी एंड नॉट टू एनीबडी एल्स। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर, यू फॉलो व्हाट आई से, सिंपली। आई शैल डन, उससे क्या होगा, अहम तुम सर्व पापेभ्यो, इतने तुम्हारे सिंफुल रिएक्शन है सबसे मैं तुम्हें बचा लूंगा, डू नॉट फियर। मोक्ष ऐसामी माँ सुचा, माँ मतलब नो, डू नॉट फियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ी बड़ी बात भगवान बोल रहे हैं लेकिन लास्ट में बोल रहे हैं डरो मत, सब कुछ से मैं बचा लूंगा। तो दिस इज वन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, एंड द इंस्ट्रक्शन बिफोर दिस इज ऑल्सो, यू कैन से टू कंक्लूजन, दिस इज वन कंक्लूजन इन हाउ टू सरेंडर ऑन टू कृष्णा। कोई बोलेगा प्रभु जी सरेंडर का मतलब क्या है, सरेंडर, ये सरेंडर नहीं है, सरेंडर का मतलब ये है जो भगवान पिछले वर्ष में बता रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो, मन मना मन मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि सत्यम ते, माम एवस्यसि सत्यं ते ती जाने प्रियोसी में। अति जाने प्रियोऽसि मे। Always think of me, become my devotee, worship me, and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friends. एंड इसके बाद भगवान बोल रहे हैं कि जस्ट डू दिस, सरेंडर ऑन टू मी, आई विल गिव यू ऑल प्रोटेक्शन। ओके, इतने लोग इतना इतना भगवत गीता पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, और उनको कंक्लूजन पूछो तो कुछ 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 बोलते रहते हैं, यहाँ से बोलते हैं, और अरे सीधी सी बात है भैया, कंक्लूजन तो लास्ट चैप्टर में ही रहेगा ना, आखिरी में ही रहेगा, कंक्लूजन बीच में कहाँ से रहेगा। दे आर टेलिंग कंक्लूजन फ्रॉम 6 चैप्टर, फ्रॉम 7 चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर, so like that, but this is the conclusion. Okay, so I think we have some more questions. These things, all of you can, this what are the four legs of dharma and all these things, these things I think all of you can do. एंड आप अपने से इसको देख सकते हैं, किसी का अगर कुछ सवाल है किसी प्रश्न में, यू कैन डायरेक्टली पोस्ट इट इन द ग्रुप। ओके, आई विल गिव ऑडियो रिप्लाई एज द आंसर। ओके, or you can send personally, my number is also there. Please go through these questions. If you have any doubt in the question, you can send me a personal message or maybe in the group, and I will give audio reply personally to you there, or I will type the answer, tell you the verse also where you can read it. So I think last 8 10 questions you can do it by yourself. Okay, thank you very much for coming. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama,
राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू।